नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप भी एक ऐसा सोलर पैनल ढूंढ रहे हैं जो कि हाईली एफिशिएंट हो और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्मूथली रन कर सके? तो कहीं मत जाइए, आज का वीडियो इसी को लेके है, पर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी को लेके, जिसमें ये हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। इनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, कौन कौन से ब्रांड्स जो इंडिया के पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनको बनाते हैं, साथ में इनकी क्या प्राइसिंग है, आज ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com, जिसमें आपको बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स या पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि आप पढ़ सकते हो, उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्क का मतलब क्या होता है। PERC, पर्क इज पैसिवेटेड एमीटर एंड रियर कॉन्टैक्ट या रियर सेल। इसमें जो स्टैंडर्ड सोलर सेल होता है उसके पीछे एक लेयर हम चिपका देते हैं। ये लेयर सिलिकॉन नाइट्राइड की होती है। ये लेयर क्या काम करती है, जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेती है और कैप्चर कर लेती है अच्छे से, जिससे ज़्यादा सनलाइट सिलिकॉन सेल को अवेलेबल होती है, उसको मिल जाती है और उसकी वजह से वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छे से रन करते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पर्क सोलर सेल्स। मोनोपर्क सोलर सेल्स एंड पॉलीपर्क सोलर सेल्स। मोनो का मतलब मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल के पीछे अगर हमने लेयर लगा दी तो वो बन गया मोनोपर्क, और अगर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल के पीछे हमने लेयर लगा दी तो वो बन गया पॉलीपर्क सोलर सेल। लेकिन पॉलीपर्क सोलर सेल हमें इतने नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अगर पॉलीक्रिस्टलाइन के पीछे अगर हमने लेयर लगा दी तो उससे इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता एफिशिएंसी में, जबकि मोनो क्रिस्टलाइन सेल के पीछे अगर हम ये लेयर लगा दें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मोनोपर्क सोलर सेल। तो इसलिए मोनोपर्क सोलर सेल हमें ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स क्या होते हैं। देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन का मतलब है, मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल सिलिकॉन का क्रिस्टल जो निकलता है, उन सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल को जोड़ जोड़ के जो सोलर पैनल बनता है उसको बोलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। जबकि सिलिकॉन के क्रिस्टल्स जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ जोड़ के एक सेल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, और उससे जो सोलर पैनल्स बनते हैं उनको जोड़ जोड़ के उनको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स महंगे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इनका यूनिफॉर्म कलर होता है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स अफोर्डेबल होते हैं लेकिन इनकी एफिशिएंसी भी कम होती है और इनका जो कलर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये आपको स्लाइटली ब्लूइश कलर के देखने को मिलेंगे, लाइट ब्लूइश, और नॉन यूनिफॉर्म कलर होगा। जबकि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, इसमें आप इसका जो कलर है यूनिफॉर्म होगा, डार्क शेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें जो ब्लैक शेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देख के पता लगा सकते हो कि आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स देख रहे हो या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स देख रहे हो। साथ में जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम होता है। आई मीन टू से टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इनकी पावर में लॉस इतना नहीं होता, ये एफिशिएंटली काम करते हैं। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इनकी पावर ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो मोनोक्रिस्टलाइन टेम्परेचर वेरिएशन में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में पावर लॉस ज़्यादा हो जाता है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं एक सिलिकॉन सेल किस तरीके से काम करता है। जब सिलिकॉन सेल सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है तो जो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस एनर्जी को, सनलाइट को, फोटॉन्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एक्साइट हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये रैंडमली मूव करने लग जाते हैं इधर से उधर। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को तार के जरिए अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जोड़ देते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। तो ये एक बेसिक फंक्शन है सिलिकॉन सेल का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें एफिशिएंसी बताती है। जितनी ज़्यादा करंट बनाएगा सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कोई भी सोलर पैनल, वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन साथ में इसमें कई लॉसेस भी होते हैं। देखिए कैसे लॉसेस होते हैं। एक सिलिकॉन सेल हमने ले लिया, इस सिलिकॉन सेल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ी, कुछ रोशनी जो है वो सीधा बाईपास कर गई और सोलर सेल को हीट करके चली गई। हीट होने से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसने करंट कम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हीट लॉस हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और कुछ रोशनी टकरा के वापस चली गई सराउंडिंग में, रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं रही। और कुछ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया,
और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, रैंडमली इधर उधर मूव करने लगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम कैप्चर नहीं कर, वो इधर उधर जाके अपनी एनर्जी उन्होंने लॉस कर दी और वो सेटल हो गए, उसको हम यूज नहीं कर पाए। लेकिन बाकी के जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने एक चैनलाइज कर दिया सर्किट के जरिए, और वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक पहुंच गए और उन्हें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करने स्टार्ट कर दिए। तो ये सब लॉसेस होते हैं किसी भी एक सिलिकॉन सेल में। जो पर्क टेक्नोलॉजी है इन लॉसेस को कम करती है। देखिए क्या होता है, जैसे हमने एक सिलिकॉन सेल लिया, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल लिया, उसके बैक पर हमने लेयर चिपका दी, तो इस लेयर ने क्या किया, उसके बेनिफिट समझते हैं। सबसे जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन सेल पे पड़ती है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, बैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड पे चले जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स ये सेटल हो जाते हैं। जो इनके पास एनर्जी होती है वो खो देते हैं, उसके बाद सेटल हो जाते हैं, जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। जब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं तो एक बैरियर बना देते हैं जो कि फर्दर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने से रोकते हैं। लेकिन हमने लेयर पीछे चिपकाई हुई है, तो ये जो लेयर है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने में मदद करती है, इस बैरियर को बनने से रोकती है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि ये बैरियर को बनने से रोकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बनते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में मदद करते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जैसे ही सूरज की रोशनी सिलिकॉन सेल से पास होती है, जब ये पास होकर निकल रही होती है तो जो पीछे जो लेयर होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और ये रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये अंदर का जो सिलिकॉन सेल है वो गर्म नहीं होता और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता और उसके करंट प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से इसने हीट लॉस भी कम कर दिया और बैरियर को भी बनने से रोक दिया। और तीसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि जब इसने उस रे को रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रे नीचे से टकरा के वापिस आ गई, तो एक तरह से सिलिकॉन सेल को दोबारा मौका मिल गया उस रे को कैप्चर करने के लिए। उस रे से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे और प्रोड्यूस होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स हमें करंट बना के देंगे और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करेंगे। तो पर्क टेक्नोलॉजी इस तरीके से, तीनों तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। हीट लॉस को कम करती है, बैरियर बनाने से रोकती है, और तीसरा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पकड़ के दोबारा से करंट बनाने में मदद करती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स देखेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स देखेंगे तो आपको 15, 16, 17 के आसपास आपको एफिशिएंट मिलेंगे। मोनोक्रिस्टलाइन आपको 18 या 19% एफिशिएंट मिलते हैं। लेकिन जब हम मोनो पर्क कर देते हैं, उसको पर्क टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर देते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स में, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 20 से भी ऊपर। आप देख सकते हैं मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमें एफिशिएंट सोलर पैनल्स बना के देती है, और ये एफिशिएंट सोलर पैनल्स लिमिटेड स्पेस में भी काम कर सकते हैं। जहां आपको 40 सोलर पैनल्स लगते होंगे स्टैंडर्ड, तो मोनोपर्क सोलर पैनल्स लोगे तो आपके 38 या 37 में भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो एफिशिएंट सोलर पैनल्स होते हैं वो कम स्पेस में भी ज्यादा करंट बना के देते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं जो कि मोनोपर्क बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल्स बनाते हैं। देखिए, वारी हो गया, अदानी है, विक्रम है, लूम सोलर भी है, कैनेडियन सोलर, क्यू सेल्स, जिनको सोलर, लॉन्गी सोलर, ये जो है ये मोनोपर्क बेस्ड सोलर पैनल्स बनाते हैं। और भी हैं, लेकिन अभी हमने यही डिस्कस किया, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइस क्या है इंडिया में, किस प्राइस रेंज में आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि आप खरीद सकते हैं। तो जो इसका प्राइस की बात करें, अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स लोगे तो वो आपको 24, 25 या 26 के आसपास मिल जाएंगे, जबकि मोनो की अगर बात करें 27 या 28 आपको देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें मोनो पर्क बेस्ड सोलर पैनल्स की, जो कि आपको 30 या 31 रुपए पर वॉट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी जो रेंज है 30 से 31 रुपए पर वॉट है, जो कि आप खरीद सकते हो और अपने घरों में मोनोपर्क बेस्ड सोलर पैनल्स लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो लेने से पहले समझ लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। और अगर आप पूरा सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हो कि किस तरीके से साइजिंग की जाए, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी, तो मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट एक बहुत ही बढ़िया टूल है। इट्स एन अमेजिंग टूल जो कि साइजिंग, डिजाइनिंग और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फटाफट निकाल के देती है विद इन मिनट्स। आपको कुछ इनपुट्स डालनी पड़ती है जो कि आप मेरी वेबसाइट से जाके देख सकते हो और उसको खरीद सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। साथ में ऑनलाइन सोलर कोर्स है जो कि आप अटेंड कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो होम ओनर्स के लिए, या जो सोलर एनर्जी के स्टूडेंट्स हैं, या जो सोलर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ अपना ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए सोलर कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, जो आप सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हो, उसको लेके कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरी वेबसाइट में जाके क्वेरी कर सकते हो। साथ में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को आंसर करने के लिए।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।